जय श्री राम। सभी भक्तों को आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आप हमसे प्रतिदिन जुड़ते हैं और भगवान आपको सदा खुश रखे, स्वस्थ रखे, ऐसा हमारा हृदय से आशीर्वाद और प्रार्थना है। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते। आज का टॉपिक है कलयुग में 100 वर्षों के नाम जप का फल केवल एक ही दिन में मिलता है, इस तरह नाम जप से। देखिए, सभी लोग चाहते हैं कि शीघ्रता से उनको नाम जप का फल मिल जाए, लेकिन कोई ऐसा तरीका अपनाते नहीं है जिससे शीघ्र लाभ मिल जाए। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जो भी आप मंत्र जप करते हैं, मंत्र का जोर जोर से या फिर नाम का जोर जोर से उच्चारण करने पर जो फल आपको मिलता है, वो फल आपको 10% मिलता है, समझ लो। उसके बाद जब आप जीभ से उपांशु करते हो, जीभ और होठ हिलते हैं, उसका फल आपको 100 गुना ज्यादा मिलता है वाणी की बजाय, जो बोल बोल कर रहे थे। फिर उसके बाद आता है मानसिक जप। मानसिक जप का फल साधारण जप यानी कि वाणी की बजाय आपको 1000 गुना ज्यादा मिलता है। ये मनुस्मृति के अध्याय 2 के श्लोक नंबर 58 में कहा है। इससे यह सिद्ध होता है कि मनुष्य 100 वर्षों में साधारण जप से जो फल प्राप्त कर सकता है, वही फल मानसिक जप द्वारा केवल उसे एक ही वर्ष में हो सकता है। फिर वही भजन यदि निष्काम भाव और गुप्त तरीके से किया जाए तो यह कहना अत्युक्तिपूर्ण न होगा कि 100 वर्षों में जो फल नहीं हो सकता वह केवल 6 माह में ही प्राप्त हो सकता है। अश्वमेघ पर्वगत उत्तर गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रति कहा है कि जो पुरुष दिन रात तत्पर होकर सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करता है, वह शीघ्र ही पवित्र होकर परम पद को प्राप्त हो जाता है। यह कौन नहीं जानता कि अटल व्रती ध्रुव जी केवल 5.5 महीनों में ही भगवत दर्शन का अलभ्य लाभ उठाकर कृत्य हो गए थे। तो साधकों, यकीन मानिए, निश्चय रखिए कि यदि वैसी तत्परता के साथ हम लग जाएं तो इस समय हम मनुष्य जन्म का परम लाभ केवल 5 दिनों में ही प्राप्त कर सकते हैं। और यदि वही नाम जप हम श्वास के साथ करें, जो हम वाचिक, उपांशु और मानसिक कर रहे थे, निष्काम भाव और गुप्त रीति से कर रहे थे, उसी को यदि हम श्वास के साथ करें तो 5 महीनों का जो लिखा हुआ है वो कलयुग में केवल आपको एक ही दिन में मिल जाएगा। लेकिन भगवान का चिंतन करता कौन है? चिंतन तो करते हैं लोग विषयों का। ऐसा करने को तो भगवान मिथ्याचार बताते हैं। गीता अध्याय 3 के श्लोक नंबर 6 में भगवान कह रहे हैं कि जो मूढ़ बुद्धि पुरुष कर्मेंद्रियों को हठ से रोककर इंद्रियों के भोग को मन से चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहलाता है। लोग एकांत में ध्यान के लिए बैठते तो हैं, झट से ऊँघने लगते हैं। इस बीच में यदि कोई श्रद्धेय पुरुष संयोगवश वहां आ जाए तो उठ बैठते हैं। यही तो पाखंड है। भगवान इससे बड़े नाराज होते हैं। वे समझते हैं कि ये भक्ति के नाम पर मुझे ठगते हैं। रिझाना तो ये चाहते हैं लोगों को और नाम लेते हैं एकांत में साधना का। भले ऐसे स्वांग की आवश्यकता ही क्या है। साधक को भक्ति रूपी अमूल्य धन का संग्रह गुप्त रूप से करना चाहिए। निष्काम और गुप्त भजन ही शीघ्रातीत फलदायक होता है। स्त्री पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए भजन को बेच देना भारी 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 बोल है। यद्यपि इससे पतन नहीं होता, पर फल अति अल्प ही होता है, यानी कि बहुत ही कम फल मिलता है। तो यदि आप चाहते हैं वर्षों के नाम जप का फल केवल एक दिन में आपको मिल जाए, तो आपको केवल और केवल अपना भजन श्वासों के द्वारा करना है, गुप्त तरीके से करना है, निष्काम भाव से करना है। तब यकीन मानिएगा कि आपको एक दिन में ही वो फल मिल जाएगा जिसका वर्णन ये वाणी कदापि कर नहीं सकती। वीडियो आपको पसंद आई है तो आप खुद तो अपने जीवन में जरूर उतारें, साथ ही साथ दूसरों के पास भी शेयर करें, क्योंकि इससे पुण्य का काम कुछ भी नहीं है यदि आप एक व्यक्ति को भी भगवान से जोड़ देते हो तो। यदि आपका कोई प्रश्न है तो YouTube पर कमेंट करके पूछ सकते हैं।
प्रतिदिन सुबह 4:30 बजे यूट्यूब पर लाइव आते हैं, फ्री में साधना सिखाते हैं, वहाँ पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें 9958515054। यदि आप हमसे ऑनलाइन गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं तो भी इसी नंबर पर मैसेज करें, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं और बिना गुरु के आदमी नुगरा होता है, उसकी चीज कोई भी स्वीकार नहीं की जाती। आकर के गुरु दीक्षा लेना चाहते हो तो भी इसी नंबर पर मैसेज करें, क्योंकि 23 जून का दिल्ली में 1 दिवसीय शिविर है। वहाँ के साधना सीखिए, भंडारा होता है, सब कुछ निःशुल्क होता है। लेकिन अपनी मर्जी से जो कुछ देना चाहता है तो उसका हम हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करते हैं। तो सेवा हेतु नंबर है 9643745467। इस नंबर पर आप भाव से अपनी सेवा दे सकते हैं यदि आप में सामर्थ्य है तो, नहीं तो आप जो है फ्री में ही लाभ उठाएं और मस्त रहें, आनंदित रहें, ऐसा हमारा आशीर्वाद है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।